साल 1930 का समय था। भारत ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन एक और गुलामी थी, जाति की गुलामी। बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त न केवल पढ़े लिखे थे, बल्कि समाज के सबसे अनपढ़ और दबे कुचले वर्ग के प्रतिनिधि भी थे। एक सभा में उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं उस समाज से आता हूं जिसे सदियों से दबाया गया, कुचला गया, इंसान नहीं समझा गया। लेकिन आज मैं यहां खड़ा हूं अपने हक के लिए, अपने समाज के हक के लिए। तभी कुछ लोग मंच के सामने से चिल्लाए, ये कौन है जो हमें पढ़ाता है? ये उंगली क्यों उठा रहा है? बाबा साहेब ने उनकी ओर देखकर बिल्कुल शांत स्वर में कहा, ये उंगली किसी का अपमान नहीं कर रही, ये उंगली तुम्हें सच दिखा रही है कि तुमने जिन लोगों को नीचे रखा, आज वो खड़े हो गए हैं। ये उंगली तुम्हारी जुल्म की तरफ। फ्लैशबैक चलता है। एक छोटा बच्चा, भीमराव, स्कूल में अकेले बैठा है। उसके पास तख्ती है, लेकिन पानी पीने नहीं दिया जाता। एक दिन जब वो पूछता है, मैं क्यों नहीं पी सकता, तो एक शिक्षक गुस्से से कहता है, क्योंकि तू अछूत है। बच्चा धीरे से अपनी उंगली उस मिट्टी के लोटे की ओर करता है, तो ये पानी भी मेरा नहीं। शिक्षक ने उसका हाथ झटका दिया। लेकिन उस दिन से भीमराव की उंगली कभी नहीं झुकी। वो जान गए थे, यही उंगली प्रश्न पूछेगी, यही उंगली अन्याय की ओर इशारा करेगी, यही उंगली क्रांति का प्रतीक बनेगी। वापस सभा में बाबा साहेब फिर बोले, मैं उंगली इसलिए उठाता हूं क्योंकि कोई तो हो जो सच को दिखाए। मैं उंगली इसलिए उठाता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हमने चुप रहकर नहीं, प्रश्न पूछकर इतिहास बदला है। सभा में एकदम सन्नाटा है। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगती है। बाबा साहेब की उंगली किसी का अपमान नहीं थी, वो एक दिशा थी, स्वाभिमान की, न्याय की और ज्ञान की। उन्होंने हमें सिखाया, अन्याय सहना भी अन्याय है। जब भी अन्याय दिखे, आवाज उठाओ। अगर बाबा साहेब ने उंगली नहीं उठाई होती, तो शायद आज हम सिर उठा के नहीं जी पाते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और कमेंट में लिखे जय भीम।